सो हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 जिसका आपको इंतजार था, 9 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इससे बोर्ड में आने वाले 3 क्वेश्चन, 1 मार्क का एमसीक्यू, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन, और हो सकता है ट्रेडिंग और इक्विटी का क्वेश्चन भी आपको आ जाए, जहां पे एबीआईटी निकालते हैं, माइनस इंटरेस्ट करते हैं, एबीटी लेस करते हैं टैक्स, और उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपको हो सकता है प्रीवियस ईयर का ईपीएस गिवन हो और आपको निकालने को बोला जाए करंट ईयर का, वो न्यूमेरिकल भी आप करके जाएंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट का टारगेट है, चैप्टर बहुत बड़ा है। एंड हियर स्टार्ट्स विद 10 मिनट्स। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम समझते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पार्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स, उनके मार्केट प्राइस शेयर्स के बढ़ रहे हैं, वो और बेटर सिचुएशन में हो रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, सेफ्टी ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन फंड्स एंड मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। ये रहता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन बात करते हैं रोल की। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उसका साइज और कंपोजिशन कितना होना चाहिए, ये रोल होता है डिसाइड करना। करंट एसेट्स जो है बिजनेस के, उसका साइज या कंपोजिशन क्या रहेगा। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, और जो लॉन्ग टर्म है कितना शेयर्स डिवेंचर से लेना है और कितना शॉर्ट टर्म कहां से आपको अरेंज करना है। एंड फिफ्थ, जो भी आइटम स्टेटमेंट पीएनएल है वो सबको स्टडी करना, ये रहता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, और फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे 3 डिसीजन है, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो गया आपका, कैपिटल बजटिंग, यानी अकाउंट्स की भाषा में कहें तो आपके नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से कितना कैश फ्लो आएगा, कितना कैश लगाना है, कितना इनफ्लो आएगा, वो स्टडी करना। रेट ऑफ रिटर्न कैसा रहेगा, यानी आरओआर कितना है, कितना आपको कॉस्ट ऑफ डेट देना पड़ेगा, उसके बदले फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। एंड देन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, काफी सारी स्टडी करने के बाद इन्वेस्टमेंट को डिसीजन लेना। देन बात आती है सेकंड, फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी जो फाइनेंस आपको अरेंज करना है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, उस कॉस्ट स्टडी करना। हम सब जानते हैं डिबेंचर जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बिकॉज जो इंटरेस्ट पे करते हैं गवर्नमेंट से हमें टैक्स की छूट मिल जाती है, टैक्स डिडक्टेबल है। वेरस इक्विटी महंगा पड़ता है, बिकॉज जो शेयर होल्डर्स उनको बचा कुचा प्रॉफिट मिलता है, तो जितना ज्यादा आप डेप्ट डालते हैं उतना ही इंटरेस्ट हाई होता है और उनको प्रॉफिट कम बचता है। देन बात आती है रिस्क की, कि रिस्क कहाँ ज्यादा होगा। नेचुरली रिस्क जो होगा आपको डिबेंचर्स में कि इंटरेस्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी। देन फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है उनको डिबेंचर इशू नहीं करने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। देन कंट्रोल, अगर आपको अपने पास कंट्रोल रखना है तो आप डिबेंचर्स इशू कीजिए, शेयर ना इशू कीजिए। एंड द स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट, यानी आपकी बुलिश या बेरिश है, बुलिश के अंदर शेयर्स और बेरिश के अंदर डिबेंचर्स। देन डिविडेंड डिसीजन, यहां हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग की, यानी कितना डिविडेंड देना है वो डिपेंड करेगा आपकी अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पे। अगर अर्निंग ज्यादा है तो आप डिविडेंड दे सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये तीनों पॉइंट आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड तभी स्टेबल रहेंगे जब आपकी अर्निंग स्टेबल है। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो कोई भी कंपनी डिविडेंड देना नहीं चाहेगी रेगुलर बेसिस पे या हाई बेसिस पे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको लगता है फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं तो आपको अपना प्रॉफिट बचा के रखना चाहिए, यानी रिटेन अर्निंग। और कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है और आप इंटरेस्ट दे सकते हैं तो आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, यानी स्टॉक मार्केट कैसी है, अगेन बुलिश है बेरिश है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर आपको आराम से पैसा मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से फिर आपको डिसीजन लेना है कि शेयर्स की जरूरत है, डिवेंचर की, लीगल कॉन्स्टेंट्स एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। तो जल्दी से आप तीनों का, बिकॉज इनमें से एक पे क्वेश्चन आपको आना है। अगर आप देखेंगे सैंपल पेपर के अंदर भी आपको क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बेस पे है, तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके मेन पेपर में फाइनेंशियल डिसीजन या फिर डिविडेंड डिसीजन आ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की, और जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। तो यहां देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है। सबसे पहला है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी फंड्स की जरूरत हो आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो, और ये देखना कि वो जो फंड है वो अननेसेसरली वेस्ट ना हो, जितना पैसा चाहिए उतना ही आप मार्केट से अरेंज करें। देन इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, coordination among functional areas, avoid the wastage of resources, reduce financial uncertainty, link the present with the future and prepares for future challenges। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। किस तरह से कंपनी अपना शेयर्स और डिबेंचर्स का कॉम्बिनेशन बनाती है, वो डिपेंड करता है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, हाई है या लो है। देन आरओआई कितना है, क्या आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट आरओआई से कम या ज्यादा है, उसके बेस पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट
टैक्स का रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन कितना हाई है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपका कंट्रोल अगर आप रखना चाहते हैं कंट्रोल अपने पास तो डिबेंचर इशू करेंगे, देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। तो कुल मिला के पूरा का पूरा चैप्टर 9 मार्क्स का इसी के आसपास आएगा आपको, और एक एक पॉइंट को आपको दोबारा करना है। तो चलिए जल्दी से पूरा रिकैप कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक बार फिर आप इसको चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से याद करने के बाद कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 1 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, थर्ड सेफ्टी ऑफ फंड्स, फिफ्थ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एंड फिफ्थ is the meeting financial commitments. What is the role, size and composition of fixed assets of business, size and composition of current assets, amount of long-term and short-term funds, breakup of the long-term finance into debt, equity, all items of the profit and loss account. इसको स्टडी करना, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है। अगेन फाइनेंशियल डिसीजन, जल्दी से फटाफट आप लिख लीजिए उसको, और कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए सभी के पॉइंट्स। तो ये है शॉर्ट में आपके तीनों डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। एंड लास्टली फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके इंपॉर्टेंस, चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड प्लस आपका ट्रेडिंग और इक्विटी का क्वेश्चन। तो आई होप चैप्टर नंबर 9 ये आपको 9 मार्क्स दिलाएगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स का, वो भी थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।